राउल्ट के नियम में नंबर 2 की बात करते हैं। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। देखो, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम की बात करते हैं तो विलेय लिया जाता है, यहाँ पर वाष्पशील लिया जाता है। यहाँ पर यदि अपन डायग्राम से समझे इसको तो माना कि ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर शुद्ध विलायक है, ये है शुद्ध विलायक। इस पात्र को बेलजार से ढका जाता है। जब इसको बेलजार से ढक दिया जाता है तो उसके दौरान यदि इसके वाष्प की बात करते हैं तो शुद्ध विलायक का वाष्प प्राप्त होगा, अर्थात इसका विलायक का वाष्प प्राप्त होगा। और इस विलायक के वाष्प की बात करें अपन तो इसका जो वाष्प दाब होगा, इसको अपन ने P0B से डिनोटेड किया है और इसका जो मोल अंश होगा उसको अपन ने XB से डिनोटेड किया है। यदि विलेय की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ने वाष्पशील विलेय मिलाया है, अर्थात द्रव अवस्था पाई जा रही है विलेय की। तो वाष्पशील जो विलेय है जब इसके अंदर डाला जाता है तो उसके दौरान जो इसका जो वाष्प दाब होगा उसको अपन ने यहाँ पर डिनोटेड किया है PA से या P0A से डिनोटेड किया है। ये P0A से डिनोटेड किया है और इसके जो मोल अंश है उसको डिनोटेड किया है। इसके जो मोल अंश होंगे, विलेय का जो मोल अंश होगा उसको XA से डिनोटेड किया है। अब देखो, इसके अंदर यदि अपन बात करें, इसको PA से और इसको PA से और इसको PB से डिनोटेड किया है, PB से डिनोटेड किया है। अब जो विलयन प्राप्त होगा, अर्थात विलेय को इस विलायक के अंदर मिला दिया जाएगा, जो यह विलयन प्राप्त होगा। विलयन के वाष्प दाब को अपन ने PS से डिनोटेड किया है। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होता है विलेय और विलायक होगा, ये विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब का, दोनों अवयवों के योग होगा, दोनों अवयवों के आंशिक दाब का जो योग होगा उनके बराबर प्राप्त होगा विलयन का आंशिक दाब। अर्थात डाल्टन का नियम ये बताता है कोई भी विलयन है, विलयन के अंदर विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील अवस्था के अंदर है, तो जो विलेय और विलायक का जो आंशिक दाब प्राप्त होता है वो ही विलयन का आंशिक दाब के योग के, मतलब आंशिक दाब के बराबर होता है। अर्थात विलयन का जो आंशिक दाब होता है, इस विलयन का जो आंशिक दाब होता है विलेय और विलायक के जो आंशिक दाब होते हैं उन अवयवों के योग के बराबर होता है इसका विलयन का वाष्प दाब। अर्थात इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, PS बराबर PA प्लस PB, अर्थात जो इसका वाष्प दाब और इसका वाष्प दाब, तो इसका और इन दोनों का जो वाष्प दाब होगा वो विलयन का वाष्प दाब के बराबर होगा। इसको पहले आप थ्योरेटिकल पोर्शन लिखो, उसके बाद में बात करते हैं डेरिवेशन की, किस प्रकार से ये आता है। आप थ्योरेटिकल पोर्शन लिखो। राउल्ट के अनुसार, इसके अंदर लिखो, यदि विलयन में विलेय तथा विलायक, यदि विलयन में विलेय तथा विलायक दोनों वाष्पशील है तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के
आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट लाइन राउल्ट के नियमानुसार विलयन के किसी वाष्पशील अवयव के आंशिक दाब, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मॉल अंश के बराबर होता है। उस अवयव के मॉल अंश के बराबर होता है। मॉल अंश के बराबर होता है। नेक्स्ट लाइन, माना एक विलयन में विलेय ए का आंशिक दाब, विलेय ए का वाष्प दाब, ए का वाष्प दाब Pa तथा विलायक B का वाष्प दाब Pb है व विलेय A का मॉल अंश Xa तथा विलायक B का मॉल अंश Xb है। विलायक B का मॉल अंश Xb है। नेक्स्ट लाइन डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार विलयन का वाष्प दाब दोनों अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। देखो अपन ने लिखा है विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलेय और विलायक दोनों अवयवों के आंशिक दाब होते हैं, उनके योग के बराबर होता है। किसके अनुसार? डाल्टन के नियम अनुसार। डाल्टन यही बताता है कोई भी विलयन होता है, विलयन के अंदर दोनों विलेय और विलायक की दोनों द्रव अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो द्रव अवस्थाएं जब पाई जाती है तो दोनों अवयवों के जो वाष्प दाब होता है अर्थात दोनों का आंशिक दाब होता है, वो विलयन होता है उनके आंशिक दाब के योग के बराबर। अर्थात दोनों अवयवों का आंशिक दाब का जो योग होता है विलयन के आंशिक दाब के बराबर होता है या दोनों विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। माना कि अपन ने ये देखा है यहाँ पर कि जो विलयन लिया है, विलयन का जो वाष्प दाब है माना कि क्या है ये Ps, विलयन का वाष्प दाब Ps, तो विलेय का वाष्प दाब क्या है Pa और विलायक का वाष्प दाब Pb ये है। तो Ps का मान Pa और Pb के योग की क्या होगा? बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1। देखो अब राउल के नियम के अनुसार अपन ये लिख सकते हैं कि राउल के नियम के अंदर अपन ने देखा है
कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलायक के जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है, उसका जो विलयन का वाष्प दाब उसके मॉल अंश के क्या होता है, आंशिक दाब या वाष्प दाब उस अवयव के मॉल अंश के समानुपाती होता है, जो कि अपन ने पिछली मतलब इससे पहले भी एक्सप्लेन कर रखे हैं, इसको एक्सप्लेन किया है। जो भी विलयन होता है, जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसके आंशिक दाब के या फिर ये कहें कि उसके मॉल अंश के ऊपर निर्भर होता है। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर कि राउल्ट के अनुसार अपन लिख सकते हैं पीए समानुपाती होता है एक्स ए के। तो यहां एक्स समानुपाती को हटाते हैं तो पी नॉट ए एक्स समानुपाती को हटाते हैं तो पी नॉट ए आता है। जो पी नॉट ए आता है ये इसका जो मतलब स्पेसिफिक दाब होता है, वाष्प दाब होता है। अर्थात ये कहें कि समानुपाती को हटाते हैं तो पी नॉट ए लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक इसी प्रकार यदि अपन विलायक की बात करते हैं तो विलायक के लिए पी बी समानुपाती होगा एक्स बी के, तो पी बी बराबर होता है पी नॉट बी एक्स बी, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से देखो अपन ने देखा था समीकरण 1 पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, तो इनका मान रखते हैं इसके अंदर। तो अपन रखेंगे पी एस बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। अर्थात ये इक्वेशन नंबर हमारी को प्राप्त होती है 4। अब अपन ने देखा है मॉल अंश से देख रखा है कि एक्स ए चूंकि 1 माइनस एक्स ए बराबर होता है एक्स बी। मॉल अंश के अंदर अपन ने देखा था कि 1 माइनस एक्स ए बराबर होता है एक्स बी। इसका मान यहां पर रखते हैं तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। इसको यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए आता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसको इधर लिख सकते हैं पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। यहां से एक्स ए कॉमन लेते हैं तो पी एस बराबर आएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। देखो ये प्राप्त होता है इक्वेशन नंबर 5। अर्थात इक्वेशन नंबर 5 वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम प्राप्त होता है। ये होता है राउल्ट का नियम वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। इसके अंदर एक ग्राफ प्राप्त होता है। अपन ग्राफ की बात करते हैं तो यहां पर देखो ग्राफ की यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर यदि ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्सिस पे लेते हैं अपन मॉल अंश, दूसरे एक्सिस पे लेते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब को पी एस से डिनोटेट कर रहे हैं, मॉल अंश को अपन एक्स से डिनोटेट कर रहे हैं। तो इस ग्राफ के अंदर यदि अपन बात करते हैं, माना कि यहां इस ग्राफ की बात करते हैं तो
इसकी बात करते हैं तो यहां पर अपन ले रहे हैं मॉल अंश x, ये लिया अपन ने x मॉल अंश और ये लिया अपन ने PS, ये आंशिक दाब। इसके अंदर बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। माना कि यहाँ विलय मॉल अंश लिया है अपन ने, माना किसी एक का मॉल अंश या विलय का या विलय का मॉल अंश लिया है, तो इसको अपन ने XA और इसका मान है कितना 1, तो दूसरा है B का मान कितना रहेगा 0। इस A का जो मान होगा यहाँ पर वाष्प दाब होगा, उसको अपन ने डिनोटेड किया है, इसके मान को अपन ने डिनोटेड किया है P0A से। तो सबसे ज्यादा अर्थात ए की यदि वाष्प की बात करते हैं, इसके अंदर B को मिक्स नहीं किया है, शुद्ध अवस्था पाई जा रही A की, तो इसका वाष्प दाब उच्चतम प्राप्त होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। जैसे जैसे इसके अंदर B को मिलाया जाता है, तो जैसे जैसे B को मिलाया जाता है तो उसके दौरान A की मात्रा कम होती जाती है, B की मात्रा बढ़ती जाती है। अर्थात ये कहें कि यहां तक आने पर इसकी बात करें कि XA का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है और XB का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। और अपन ने देखा है P0A या PA होता है XA के क्या होता है समानुपाती होता है, और PB होता है XB के क्या होता है समानुपाती होता है। अर्थात ये कहें कि इसके लिए इसका जो इसके अंदर XA के अंदर अर्थात A के अंदर अर्थात विलय या विलय अर्थात एक के अंदर यदि दूसरे को मिलाया जाता है तो इसके दौरान एक की मात्रा के अंदर क्या आती है कमी आती है। हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, हमारे को इस प्रकार का अर्थात एक इस प्रकार की लाइन प्राप्त होती है, इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। अर्थात ये कह सकते हैं यहां पर कि PA बराबर P0A X है, ये प्राप्त हुआ है। अब देखो ये PB की XB की बात करते हैं, अर्थात B की बात करते हैं, PB की बात करते हैं, तो PB यहां पर हमने इसका जो मान होता है PA से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा पदार्थ या कौन सा द्रव लिया है। माना कि मैं यहाँ पर PB के रूप में अर्थात यहाँ पर B के रूप में मैं ले रहा हूँ एथिल अल्कोहल या फिर कोई अन्य पदार्थ लेता हूँ जिसका कि वाष्प क्या होगा अधिक होता है या फिर कम होता है। माना कि मैंने यहाँ पर लिया है A के रूप में लिया है जल लिया है, जिसके अंदर अंतराण्विक जो बंध होता है वो बहुत प्रबल प्रकार का पाया जाता है। अर्थात ये कहें कि एथिल अल्कोहल की तुलना में प्रबल प्रकार का पाया जाता है, अणु पास पास में होते हैं, तो वाष्प दाब का मान भी क्या हो जाता है कम होता है, वाष्प कम प्राप्त होती है। यदि मैं एथिल अल्कोहल लेता हूँ B के रूप में, तो जल की तुलना में इनके मध्य अणुओं के मध्य अंतराण्विक दूरियां होती है वो दूर दूर होती है, अणु दूर दूर पाए जाते हैं। अर्थात इसकी जो वाष्प प्रावस्था होती है वाष्प दाब होता है, इसका मान क्या होगा अधिक प्राप्त होगा। तो यहां पर मैंने लिया है, इसके लिए यहां पर मैंने लिया है यहां इसको P0B लिया है। अब देखो एक के अंदर यहां B का जो मान है कितना है 1 है, इसके अंदर जैसे जैसे A की मात्रा मिलाई जाती है तो उसके दौरान B के मान के अंदर कमी आती है, A के मान के अंदर क्या होती है वृद्धि होती है। हमारे को इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है, अर्थात ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है, ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब यदि इसके अंदर बात करते हैं, इसके अंदर देखो ये तो होता है इसके लिए PB बराबर P0A P0B XB, ये हो गया। अब अपन ने देखा है जो विलयन होगा, विलयन के अंदर जो इसका जो वाष्प दाब होता है वो विलय और विलाय के वाष्प दाब के क्या होता है योग के बराबर होता है। यदि अपन इस लाइन को यदि अपन P
नॉट ए और पी नॉट बी, इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो इसके दौरान ये हमारे को प्राप्त होता है पीएस, अर्थात विलयन का वाष्प दाब, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो ग्राफ प्राप्त होता है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम जो अपन देखते हैं उसके लिए ये ग्राफ प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।